एक रथ यात्रा निकल रहा है और बौद्ध भिक्षुओं का यहाँ जमोरा लगा है बौद्ध विहार में, पटना बौद्ध विहार में। और ये रथ निकल रहा है, पूरे बिहार में चलेगा ये रथ। और जो बौद्ध गया में ब्राह्मणों का जो कब्जा है बीटीएमसी के तहत, उसी को निरस्त करने के लिए यहाँ बैठक चल रही है बौद्ध विहार में, गौतम बुद्ध विहार में। भिक्षु लोग ही हैं, आए हैं दूर दूर से। हम बात करते हैं। अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम है? नमस्कार, मैं बनते खेम्बु जोक्सेन मेरी दार्जिलिंग से आया हूँ। और मेरा जो शिक्षा दीक्षा है वो दक्षिण भारत मैसूर में नामडोलिंग महाविहार में हुआ है। और आज मैं गौतम बुद्ध विहार पटना में हूँ। आज से यहाँ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए यहाँ से रथ यात्रा का प्रारंभ हो रही है। और इसलिए मैं अब यहाँ पर लामा गुरुजियों के तरफ से मैं इधर में शामिल हुआ हूँ। बनते तो इधर में बहुत दिखाई पड़ रहा है। और ये जो रथ है, ये रथ पूरा बिहार के जितना भी डिस्ट्रिक्ट्स है उस सभी में वो ये रथ यात्रा करेगी। और इस रथ यात्रा के सफलता के लिए मैं हृदय से तथागत गौतम बुद्ध को प्रार्थना करता हूँ। और उद्देश्य तो ये है, जो महाबोधि महाविहार को जो अभी ब्राह्मणों के कब्जा में है वहाँ उससे मुक्त करना है। ब्राह्मणों को छोड़ो, उसको जो 1949 के जो कानून बना था उस समय में, वो उस कानून के मुताबिक वो महाबोधि महाविहार में अभी भंते 3 होगा ना शायद, 4 भंते हैं। और सभी ब्राह्मण लोग हैं, महंत लोग हैं। वो सब जितना भी 4 भंते को छोड़कर सभी तो और गैर बौद्ध है, वो गैर बौद्ध लोग उसमें बैठने का कुछ ज़रूरत नहीं है। हमारे बौद्ध में भी, बुद्धिस्ट में भी भंते लोग बहुत पढ़ा लिखा PhD करा हुआ बहुत है। और उस महाबोधि महाविहार को जो है उसको संचालन करने के लिए योग्य गुरुजी लोग हमारा है। इसलिए वो भंते जितना भी उधर में लालच के कारण बैठा हुआ है, वो उसको वहाँ से हटकर पूर्ण रूप से वो बौद्धों के हाथ में सौंपना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। कहते हैं लोग इनकी वहाँ वो तो विष्णु के अवतार हैं, ग्राहम अवतार हैं बुद्ध जी। वो षड्यंत्र पूर्ण किया हुआ है। आदि शंकराचार्य 3री शताब्दी में आया था, तब से लेकर बौद्धों 6वीं शताब्दी में आया था। 6ठी में होगा, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो 3री शताब्दी में, लेकिन हाँ मान लीजिए 6ठी शताब्दी में आया था आदि शंकराचार्य। उसके बाद में जितना भी बौद्ध धर्म के जो नाश किया है उसने, उसके बाद में जाकर तब उससे पहले बहुत था इधर में हमारा जो आदिवासी मूल निवासी जो है बहुत था, बौद्ध अनुयायी बहुत था इधर में भारत में। उसके बाद में सबको हटा के, डरा के, धमका के, बुद्ध के जो जितना भी त्रिपिटक को जला के, जैसे कि नालंदा का हालात कैसे किया था ये तो सभी को मालूम है। इसलिए अंतिम में जाकर बुद्ध को ऐसा बना दिया कि वो विष्णु के नीचे में रखना चाहिए, विष्णु से ऊपर तो नहीं है। ऐसा सोच बना करके उसने विष्णु के 9वें अवतार में उसको रख दिया। ये केवल मिथ्या कथा है, काल्पनिक कथा है, षड्यंत्र कथा है। हम लोग पढ़ रहा है जो विनय पिटक में कितना कथा आती है, और जातक कथा कितना है। जातक कथा में तो 500 से ज़्यादा है कथाएं, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी उल्लेख ऐसा नहीं है कि वो विष्णु का अवतार है। दूर दूर तक कुछ उसका लेन देन नहीं है। लेकिन ये सिर्फ केवल मिथ्या कथा है, ये उसमें काल्पनिक कथा और षड्यंत्र कथा है। उसमें भी मंदिर के आगे जो बोलते हैं कि 5 पांडव है। 5 पांडव वहाँ से कहाँ से आए? 5 पांडव भी तो खुद ही तो काल्पनिक है। तो महाभारत और रामायण तो सब काल्पनिक कथा है, तो 5 पांडव कहाँ से आ गए? लेकिन ये महंत लोग को जो उसके पैसा कमाने के लिए
खाने के लिए, उसे उधर से कुछ लेने के लिए, और हिंदू के अंदर में उसको डालने के लिए। ये सब तो षड्यंत्र किया। 5 पॉइंट वहाँ से कहाँ से आएगा? तो मंदिर है आगे में, मूर्ति के वो आगे। ऐसा ही बना दिया है ना। वो तो सब तो बिहार है, तो वहाँ तो प्राचीन काल में तो भंते रहते थे, तो भंते लोगों को काट कर मार कर उधर के भगा कर, ये सब भंते लोग जितने भी छोटा छोटा स्तूप देख रहे हैं, ये सब भंते उस टाइम के अरहत लोगों का, भंते लोगों का समाधि है वो सब तो। और जो जितना भी अभी वो पांडव के मंदिर बता रहे हैं, वो तो विहार है, भंते लोग बैठने के लिए उसको विहारा है, कुटी है। तो बात मूर्ति कहाँ से आ गया? मूर्ति तो वो लोग कहीं से भी लाकर डाल सकता है ना। जैसे कि अभी जहाँ तहाँ पर बुद्ध की मूर्ति को मेकअप कर करके दूसरा डाल कर उसको विष्णु और या उनके देवता जितने भी है वो बना रहा है। तो इसलिए ये तो कर सकता है मूर्ति, तो वो लोग ने कहीं से भी लाकर उधर में स्थापित कर दिया है। लेकिन वास्तव में ये ऐसा जैसे कि हम बोल सकते हैं कि उसको असलियत में ऐसा नहीं है। तो वो सब अपना से बनाया हुआ है। ऐसा अपना से बनाया हुआ है। इसलिए अभी हमारा वो से मुक्ति करके बुद्ध धर्म को एकदम स्वच्छ रखना चाहिए। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ऐसे ही बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया था। उसने भी उसको परीक्षण करके बौद्ध धर्म को अच्छे उसके सिद्धांत को